दरअसल जी पहले तो सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका कि आप लोगों ने समय निकाला और हमारे घर तक आए हैं। दरअसल क्या है जी कि सभी को पता ही है कि खड़कमुगली के मुद्दे आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं, 17 साल पुराने मुद्दे हैं। उन्हीं के लिए हमने इलेक्शन लड़ने के लिए भी ट्राई किया था, बट किसी डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम की वजह से शायद वो है नहीं है वो भी बाद में पता लगेगा। बट फ़िलहाल हमारा इलेक्शन का नॉमिनेशन कैंसिल हो चुका है, जो कि हम अभी इलेक्शन फाइट नहीं करेंगे। बट हम अपने गाँव वालों को बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए हम अपने लोगों के लिए लड़ेंगे और लड़ने के लिए हमें कोई सहारा चाहिए। आज की डेट में तरुण भंडारी जी जो हैं वो एक जाना माना चेहरा है स्टेट में। सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी के निजी सलाहकार भी हैं, तो उनसे अच्छा बेहतरीन ऑप्शन आज की डेट में हमें हमारे गांव के लिए कोई नहीं दिख रहा। क्योंकि पिछले 17 सालों में हमने जैसे भी देखा है, हमने वोट भी किया है, लोगों को सपोर्ट भी किया है, हर पार्टी को, हर पर्सन को सपोर्ट करके देखा है, बट हमारा सहारा कोई भी नहीं बना है। तो अब हमने फैसला लिया है कि जी इस बार हम कुछ अल्टरनेट करेंगे, हम कोई अदर ऑप्शन लेंगे। हम श्री तरुण भंडारी जी से रिक्वेस्ट करेंगे, उसी के लिए हमने उन्हें इनवाइट किया है और उनके साथ हमारे पारिवारिक पुराने रिश्ते रहे हैं। 2003 में जब हमारे दादी जी श्रीमती कस्तूरी देवी जी पार्षद थे, उस समय तरुण भंडारी जी भी पार्षद हुआ करते थे कांग्रेस से। बट आज वो बीजेपी में एक जाना माना चेहरा हैं और सबको पता है कि उनसे ज़्यादा पावरफुल हरियाणा की राजनीति में शायद कोई और चेहरा हमारे हिसाब से तो नहीं है। जैसे सर वो आ रहे हैं आज आपके, तो बीजेपी कैंडिडेट खड़ा है, तो वो तो बोलेंगे समर्थन देने, समर्थन दोगे बीजेपी कैंडिडेट को? देखिए जी, ये निर्भर करेगा उस कैंडिडेट की नियति पर कि हम उन्हें समर्थन देंगे या नहीं देंगे। आप कैसे बीजेपी कैंडिडेट कौन खड़ा है? हमारे यहाँ से जी 16 दरअसल ये भी प्रॉब्लम है कि कैंडिडेट कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारे गांव के 2 हिस्से कर दिए गए। वार्ड नंबर 16 में हमारा आधा गांव आता है, जिसमें हमारी तकरीबन 3900 कुछ वोट्स आ रही हैं, और 17 नंबर वार्ड में हमारे गांव का एक दूसरा हिस्सा आता है जिनमें 2500 कुछ वोट आती हैं। तो आपके 16 में कौन है? 16 नंबर वार्ड से जी पूर्व पार्षद श्री वाल्मीकि जी, राकेश वाल्मीकि जी की वाइफ हैं निर्मला देवी, और वार्ड नंबर 17 से सुदेश बिड़ला हैं, जो कि उनकी वाइफ हुआ करते थे पहले सोनू बिड़ला। तो फिलहाल तो देखिए लास्ट हमारे काउंसलर थे सोनू बिड़ला, उनके साथ तो हमारा समर्थन फिलहाल तक तो बिल्कुल भी नहीं है, जो मैं क्लियरली कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है जी, जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ कोई वोट देने का जरिया नहीं है और ना ही हमारा कोई यूज़ करेगा। अब देखिए, रिश्तों का दबाव एक अलग चीज़ है, राजनीतिक दबाव एक अलग चीज़ है। हम राजनीतिक दबाव के चलते तो किसी को वोट नहीं देंगे जी, वो हमारे बड़े हैं, हमारे परिवार के साथ पुराने संबंध रहे हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं, इसीलिए हमने उन्हें भी बुलाया है और उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें समय दिया इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद। तो ये दबाव नहीं पड़ेगा आप लोगों पे? नहीं, मैंने कहा ना जी कि राजनीतिक दबाव हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम सिर्फ रिश्तों के दबाव में आ सकते हैं। रिश्तों के दबाव में तो मान जाएंगे सर, मैम सॉरी, प्लीज़ सुनिए ना, इस बात को पूरा सुनिए कि हम दबाव मानेंगे, पर उसमें हम गारंटी तरुण भंडारी जी की लेंगे ना, कि कल को हमारे गांव में जो भी काम पेंडिंग है पिछले 17 साल से, उसके लिए हम सुदेश बिड़ला पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्व पार्षद रहे हैं। उन्होंने तो जैसी बातें हमारे गांव के लिए बोली हैं, उस हिसाब से तो उन्हें टिकट ही नहीं मिलनी चाहिए थी, पहली बात तो। बट फिर भी चलो, पार्टी का उन पर भरोसा है या उनके पार्टी के साथ रिलेशन है, उन्हें टिकट दे दी गई है। हम उनसे वादे नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं वादे श्री तरुण भंडारी जी से, कि वो हमारे गाँव का विकास करें, हमारी सड़कें गलियां। अभी आप लोग आए हैं तो आपको भी पता लगा होगा कि आप रॉन्ग साइड आए हैं, नेशनल हाईवे है ये, आप रॉन्ग साइड आ रहे हैं, गाड़ियां तेज आती हैं, कितनी बार हादसे हो चुके हैं। हमारे पास जब गांव में आने का ही रास्ता नहीं है, तो हम और तो विकास की बात ही छोड़ दें। हमारे गांव में जो भी विकास हुआ है वो 17 साल पुराना है, जो कि हमारी दादी श्रीमती कस्तूरी देवी जी द्वारा करा गया था। उसके बाद से 3 बार पार्षद बन चुके हैं, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता है, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। हमें पार्टियों से कोई परेशानी नहीं है। अब श्री तरुण भंडारी जी भी तो बीजेपी से ही हैं, बट वो एक अलग पर्सनैलिटी है। देखिए जी, तो आपका वही पुराना है। ये देखिए जी, ये कोई कुंभ का मेला नहीं है कि 14 साल के बाद आएगा या 12 साल के बाद आएगा। 2029 में एमपी के इलेक्शन आ जाएंगे और उसके कुछ समय बाद ही विधानसभा के इलेक्शन आ जाएंगे। तो गाँव खड़क मंगोली जवाब देने का भी काम कर सकता है, और अगर हमने विरोध किया, गांव खड़क मंगोली में टोटल तकरीबन 8000 प्लस वोटर हैं जी। अगर हमें फिर से धोखा मिलता है, जो कि मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि तरुण भंडारी जी हमें नहीं देंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, उनके हमारे साथ पारिवारिक रिश्ते रहे हैं पुराने, और उनका हम मान सम्मान भी करते हैं, वो भी हमारा बहुत रिगार्ड करते हैं। पारिवारिक रिश्ते कब से आपसे? जब से हमारी दादी जी काउंसलर थे 2003 में जी। सहमत हूं। हाँ जी। आप कह रहे कि जो पार्षद है
सुदेश सोनू बिरला जी थे, उन्होंने काम नहीं किया। हाँ जी। तो क्या पारिवारिक रिश्ते वहाँ काम नहीं आए? आपने कभी उनको बोला नहीं? जो पारिवारिक रिश्ते तो बोल सकते हैं ना कि यहाँ काम नहीं हुआ है, करवाओ काम। बिल्कुल बोल सकते थे जी, पर उस समय में इनका कुछ आप जैसे अब सोनू बिरला जी के बारे में आपने कहा, ये बिल्कुल हमने शिकायत वहाँ तक पहुँचाई थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि देखो यार अब तो ये टर्म निकल चुकी है, क्योंकि हमारे लोगों में भी कुछ कमियाँ रही हैं, हमारे गाँव में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दोनों तरफ चलते हैं, जिसका खामियाजा पूरे गाँव को भुगतना पड़ा। इसीलिए हमने इस बार कदम उठाया था इलेक्शन का। पर चलो हम नहीं लड़ पा रहे हैं, पर हम अपने गाँव को मझदार में नहीं छोड़ेंगे बीच में, हम अपने लोगों के लिए लड़ेंगे। और जैसे कि ये शुरुआत आज से हो चुकी है, वरना ये काम लोग इलेक्शन के बाद करते हैं, जो लोग इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं वो फिर बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं। मेरा प्रश्न, आखिरी प्रश्न नहीं है आपसे, आपके 8,000 वोट हैं, अभी आपने कहा कि लोग जो है साथ नहीं देते, कई लोग दूसरे चले देते हैं, आपको लगता है कि आगे भी ऐसा ही होगा? ये तो एक सर्वविदित बात है कि 8,000 में क्या होता है, आपके साथ 2,000 ही हो, 2,000 हो, फिर कैसे करोगे आप लोग? बिल्कुल जी, देखिए जब तक लड़ेंगे नहीं हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि क्या होगा हमारा। पर आज की डेट में देखो, जो पुरानी बातें हैं वो हम अब तक कर चुके हैं कि 17 साल में हमारे साथ क्या हुआ, पर हम आज के फ्रेश डाटा की बात कर रहे हैं। हमारे साथ 3,000 से ज़्यादा लोगों का डायरेक्ट इंटरेक्शन है, जो हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, जो कह रहे हैं कि भी हम आपका साथ देंगे, आप हमारे लिए कुछ करें। और उसी बात पर हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि हाँ आप हमारा साथ इस बार दीजिए, जैसे आपने 17 साल पहले हमारी दादी जी का दिया था। उन्होंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा और ये वही परिवार है, हम भी उन्हीं परिवार में से आते हैं और हम आपका उसी तरह से साथ देंगे, चाहे हम एमसी बने या ना बने, हम अपने गांव का विकास करने का काम करेंगे अगर आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं तो।